सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत एंड हम कवर कर रहे हैं माई सीक्वल। तो हमारी माई सीक्वल की सीरीज़ में आज जो हम एडवांस टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिकली वी आर एट द एंड ऑफ कंप्लीटिंग माई सीक्वल। तो करंटली जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो माई सीक्वल है वो और टेक्नोलॉजी से किस तरह से कंपैटिबल है। तो आप बेसिकली इसको इस तरह से समझिए कि जैसे माई सीक्वल या एसक्यूएल एक टेक्नोलॉजी हो गई। अब इस एक टेक्नोलॉजी को आप बाकी सब टेक्नोलॉजी से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजी पे आप अगर लिमिटेड काम ही कर पाओगे। अगर आपको इसको पाइथन से कनेक्ट करना है, आपको इसको जावा से कनेक्ट करना है, आपको इसको जैंगो या रूबी ऑन रेल्स से कनेक्ट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे जाके बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए एक नया ब्लैंक पेज ओपन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहले जो माई सीक्वल है उसका आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है, हम उस बारे में थोड़ा बात करेंगे ताकि हमें चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो पाएँ। तो आप सबसे पहले तो ये समझिएगा बेसिकली कि जो माई सीक्वल है, तो माई एसक्यूएल और कनेक्टर, मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा सा सॉरी, बट आप कंटेंट पे फोकस करिएगा अभी कुछ मिनट के लिए। तो माई सीक्वल कनेक्टर जो है, माई सीक्वल कनेक्टर आएगा सबसे पहले, एंड माई सीक्वल कनेक्टर में आप यहाँ पे लिख सकते हो नो एसक्यूएल, एसक्यूएल इंटरफेस, कैश बफर एंड पार्सर। तो ये आपकी पहली लेयर हो गई, दिस इज़ योर लेयर वन। ये लेयर जब आपकी नीचे जाएगी, दिस विल इंटरैक्ट विद स्टोरेज इंजन। स्टोरेज इंजन क्या होता है, ये आप इस तरह से समझिए कि स्टोरेज इंजन एक बड़ी यूनिट है। स्टोरेज इंजन में क्या होता है, एनडीबी क्लस्टर, मेमोरी एक्सेट्रा। ये आगे जाके कनेक्टेड होता है फाइल सिस्टम से, फाइल सिस्टम, एंड यहाँ पे आप समझ सकते हैं फाइल लॉग्स। तो जो ये हमारा आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर में बाकी सब जो लैंग्वेज हैं वो कहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो हमने जैसे इसको स्टेप में डिवाइड किया था, नंबर 1, 2 एंड 3। तो जहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी है माई सीक्वल कनेक्टर, तो माई सीक्वल कनेक्टर में ही यहाँ पे हमारी सारी लैंग्वेज यहाँ पे अटैच हो जाती हैं, जैसे कि हो गई जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, PHP, पर्ल एंड रूबी। इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। अब थोड़ा आइए कोडिंग लेवल पे चलते हैं एंड इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली कि कोडिंग में हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। लेट्स गो टू सम कोडिंग स्टफ। एंड कोडिंग से हमें बेसिकली ये क्लियर होगा कि हम क्या क्या फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे और इसको किस तरह से अटैच करेंगे। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं बेसिकली कि ये कैसे कनेक्ट होगा पाइथन से, जो कि पाइथन आजकल सबसे ज़्यादा रनिंग लैंग्वेज है। तो लेट्स सी कि हाउ इट विल कनेक्ट टू पाइथन। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, इंस्टॉल द माई सीक्वल कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर का काम क्या होता है, सबसे पहले वो बात करते हैं। जब भी आपके लैपटॉप है, लेट्स से आपका जो लैपटॉप है, आप लैपटॉप को जब इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट देते हो, आप जब आप बिजली देते हो, लैपटॉप में एक कनेक्टर होता है जो कि उसका चार्जिंग पोर्ट होता है। तो इट्स लाइक अ कनेक्टर। तो वो जो पोर्ट होता है दैट अलाउ यू टू कनेक्ट इट टू इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज़ अ कनेक्टर। अब माई सीक्वल का कनेक्टर क्या है पाइथन के लिए, उसके लिए हमारे पास कमांड है। तो ये कमांड आपको रट्टा मारना है, पिप इंस्टॉल माई सीक्वल कनेक्टर पाइथन, ठीक है। नंबर 1 इज़ दिस।
नंबर 2, पाइथन स्क्रिप्ट में हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ये कुछ आप कह सकते हैं आइडियल कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको पाइथन में हमेशा कमांड लाइन में यूज़ करने चाहिए, ठीक है। जब भी आप लाइब्रेरी वगैरह भी इंस्टॉल करते हो, नंपी और जो लाइब्रेरीज होती हैं उन सबको इंस्टॉल करने के लिए भी हम ये सब यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्ट mysql.connector, इससे क्या होगा, एक आपका जो कनेक्टर है वो स्टैब्लिश कर देगा एक कनेक्शन पाइथन के साथ, और यहाँ पे स्टैब्लिश द कनेक्शन टू mysql। तो ये पूरा पीस ऑफ कोड है। ये जनरली कंपनीज़ में आपको कोड के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको मैनुअली लिखोगे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ओके। तो ये जो CONN है, दिस इज़ कनेक्शन, MySQL कनेक्शन, यहाँ पे हमने दे दिया होस्ट मतलब लोकल होस्ट, यहाँ पे हम लोकल होस्ट दे रहे हैं। देन यूज़र रूट, और यूज़र नेम आपका कुछ भी हो सकता है। जनरली कंपनी में आपका यूज़र नेम आपके नाम से स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रजत 03KR। तो दिस इज़ वन ऑफ द रफ एग्जाम्पल व्हाट इज़ अ यूज़र नेम। एंड पासवर्ड आपका इंडिविजुअल पासवर्ड होगा जो कि आप रखोगे, एंड डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम, दिस इज़ ऑल्सो अगेन सब्जेक्टिव, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। अब थोड़ा चलिए आगे चलते हैं इसको समझने के लिए। तो आगे क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट, अब इसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन लेवल पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ क्या है वो भी अभी हम बात करेंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट का बेसिकली है पॉइंटेड तरीके से आगे बढ़ने के लिए। तो कर्सर आपका, कर्सर फीड इसके ऊपर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो कर्सर नाम से यहाँ पे। देन एग्जीक्यूट अ सिंपल सिलेक्ट क्वेरी, यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जीक्यूट करेंगे सिलेक्ट क्वेरी, जो कि बेसिकली कर्सर की हेल्प से हो रही है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और सिलेक्ट नॉर्मल क्वेरी, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेरी हमने रख दी। फैच एंड प्रिंट द रिजल्ट। अब हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर लूप को कोडिंग में आप मत समझिए, फॉर लूप बेसिकली एक इंक्रीमेंटल लूप होता है जो ऐसे करके आगे बढ़ता है। इंक्रीमेंटल मतलब यहाँ पे पहले साइकिल में 1 2 3 4 5 6 जितना भी आप वहाँ पे नंबर दे दोगे तो ये इन्फिनिट तक बेसिकली चलता रहेगा। फॉर लूप लगाया आपने कर्सर यहाँ पे डाल के और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लिए, ठीक है। तो ये अब कर्सर को क्लोज भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो आपका कर्सर है कनेक्शन है उसको आप क्लोज करेंगे, ताकि यहाँ पे आपका MySQL एंड पाइथन का कनेक्शन आपने फिनिश करा। अब इसके लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम रखेंगे। बेसिकली कनेक्शन क्या है, द MySQL कनेक्टर, ये जो हमारा बेसिकली फंक्शन है, तो दिस इज यूज टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन, ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। देन कर्सर इज क्रिएटिंग यूजिंग दिस कीवर्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, क्वेरी एग्जीक्यूशन टू स्क्रिप्ट सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है, रिट्रीव करने के लिए। फैच एंड प्रिंट, ये बेसिकली फैच एंड प्रिंट करने के लिए लूप को। क्लोज कनेक्शन, फाइनली द कर्सर एंड द कनेक्शन टू डेटाबेस आर क्लोज। ये जो एग्जाम्पल है ये MySQL को कनेक्ट कर देगा एंड डेटा को प्रिंट कर देगा। अब मैं ये सब थोड़ा सा हटाता हूँ, ये जो हमने टाइप करा है, बट आपका जो फोकस है आपको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से याद कर लेना है। आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कनेक्शन के बारे में पूछा गया कि आप SQL को पाइथन से कैसे कनेक्ट करते हो, सो दिस शुड बी योर आंसर एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, ओके। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। दूसरी लैंग्वेज हमारी यहाँ पर जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली होने वाली है जावा। तो जावा को हम थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रखेंगे, ओके, एंड टू द कोर ही हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो जावा के लिए एग्जांपल है, सबसे पहले जावा कीवर्ड आएगा, कॉपी कोड कनेक्शन, यहाँ से आपका मेन कनेक्शन कौन, और ये स्टार्ट होगा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, JDBC इसमें इन्वॉल्व होगा। लोकल होस्ट आपने पूरा पाथ दे दिया, रूट आपका यूज़र नेम हो गया, उसके बाद आपका आएगा पासवर्ड, स्टेटमेंट एंड क्रिएट स्टेटमेंट। So the connection, the first line establish a connection to MySQL database using JDBC driver. JDBC क्या होता है? JDBC जावा का ड्राइवर होता है। JDBC फाइल भी होती है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। JDBC इज अ जावा ड्राइवर मैनेजर जो कि यहाँ पे काम कर रहा है। नाउ स्टेटमेंट, द सेकेंड लाइन क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट विच कैन यूज टू एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। दिस इज माई मिनिमल एग्जाम्पल, ओके। सो अब हम थोड़ा सा जावा से भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब हम जेंगो के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे जेंगो जो कि पाइथन का पार्ट है, दूसरा हम रेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि रूबी का पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे इन द जेंगो एग्जाम्पल MySQL इज कॉन्फिगर्ड इन द डेटाबेस सेटिंग टू setting.py, स्पेसिफाई द इंजन, डेटाबेस नेम, यूजर पासवर्ड, होस्ट एंड पोर्ट, ओके। अब ये जो पीस ऑफ कोड है इतना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक,
ये आपका जनरली अगेन कंपनीज़ के अंदर ये कोड में होता है 99% ऑफ द टाइम जो बने हुए कोड है उनमें ये कनेक्शन दिया रहेगा। अगर जैंगो से आपका डेटा आ रहा है, पाइथन से आपका डेटा आ रहा है, तो उस लेवल पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कनेक्शन कैसे दिया जाता है डेटाबेस से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे। आप माई सीक्वल को अगर पाइथन से कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या कनेक्टर यूज़ होता है, क्या उसकी कमांड होती है, तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिखोगे डेटाबेस इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट स्टार्ट, आप इंजन डिफाइन करोगे, किस इंजन के थ्रू जाना है। जैसे कहीं भी जाना होता है तो इंजन तो चाहिए होता है ना, बिना इंजन के कहीं नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। नेम ऑफ द डेटाबेस, देन आपका नाम, क्या आप अथोराइज हो या नहीं। बेसिकली यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड इसलिए है अथोराइजेशन कि आपको उस ट्रेन के इंजन को चलाने की अनुमति है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड आएगा। हमेशा कभी भी कनेक्शन में आईडी पासवर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार हमें रियल लाइफ में ये एरर आती है जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हो कि आपका आईडी पासवर्ड उस पर्टिकुलर सर्वर के लिए अथोराइज नहीं होता, तो आपको दिखाता है कनेक्शन एरर। तो उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, सिंपल अपने सीनियर से बात करना है कि मुझे कनेक्शन एरर दिखा रहा है, शायद मुझे एक्सेस नहीं है। 99% वही होगा। मैं देखता हूँ हमारे आसपास ये बहुत ही कॉमन इशू है कि लोगों को कनेक्शन का एक्सेस नहीं दिया होता है, ठीक है। नाउ होस्ट इज़ लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं लोकल होस्ट दे रहा हूँ, हो सकता है आपकी कंपनी में ये ना भी आए होस्ट नेम, और ये एक ग्लोबल होस्ट नेम होगा, ओके, और पोर्ट नेम भी आपको दिया जाएगा। बाकी ये दोनों हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ओके। तो सिंपली अब पहले इसको मैं क्लीन करता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर पिक्चर विजिबल हो। इसको हटाते हैं एंड रबर लेके हैंड, लेट्स डू दिस। तो अब आपको ये क्लियर है कि यहाँ पे जेंगो से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। इतना पीस ऑफ कोड दिमाग में बिठा लो और आंसर रेडी होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और अपने लास्ट कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, रेल्स के बारे में बेसिकली, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेल्स से इसको कनेक्ट करना है, माई सीक्वल इज़ कॉन्फ़िगर्ड इन द डेटाबेस YML फाइल, ओके। इसके अंदर YML फाइल होती है, क्योंकि जैसे हर लैंग्वेज के अपने एक्सटेंशन होते हैं तो इसका एक्सटेंशन अलग है। अंडर द डेवलपमेंट सेक्शन स्पेसिफाई द अडेप्टर। अडेप्टर क्या होता है, जब हमें कनेक्टर, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल ही दिया था वो अडेप्टर वाली बात थी, ठीक है। तो अडेप्टर इज आर कनेक्टर, देन डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड होस्ट नेम, एंड वही सेम फंडा जो कि हमने ऊपर पाइथन के लिए किया था, बस ये एक डिफरेंट फॉर्मेट में आप यहाँ पे इसको डालोगे। अब डालोगे कैसे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, डेवलपमेंट डालेंगे, अडेप्टर का नाम डालेंगे, डेटाबेस का नाम डालेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे एंड होस्ट नेम डालेंगे, ओके। तो अब बेसिकली हमने 4 चीज़ें समझी कि बेसिकली किस तरह से आप माई सीक्वल को पाइथन से कनेक्ट करोगे, माई सीक्वल को आप किस तरह से जावा से करोगे, जैंगो से कैसे करोगे, एंड देन रूबी ऑन रेल्स से कैसे करोगे। सिमिलरली आप इसको बहुत अदर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो, C से, C++ से, PHP से, तो वो कोई बहुत टफ काम नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे कनेक्शन आपने दिया है उसी तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट ए चैलेंज। अब जो माई सीक्वल है, ठीक है, माई सीक्वल के बारे में कुछ बेसिक बात करते हैं जो कि यहाँ पे हमें काम आएगी। जब आप कंपनी में काम करते हो तो डेटा फैच करने के लिए हमेशा SQL ही यूज़ होगा मोस्ट ऑफ द जगह पे, ओके। आई एम नॉट सेइंग 100%, मे बी आई वुड से 90% जगह पे। जब भी आपको RDBMS से डेटा लाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा प्रोसेस है उसमें ये SQL या MySQL किसी ना किसी फॉर्म में ये यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब ये डेटा सोर्स है 1, जो कि है आपका SQL, लेकिन रियल वर्ल्ड में कभी डेटा एक जगह से नहीं आता। आप किसी बैंक में काम कर लो, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, आज तक कभी डेटा एक जगह से नहीं मिलता, ठीक है। डेटा के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो डेटा के सोर्सेज क्या होंगे, एक आपका ये हो गया SQL वाला डेटा सोर्स जो कि ट्रेडिशनल हो गया। अब आपकी होती हैं कुछ एक्सटर्नल फाइल्स, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं जो आपको CSV दे देते हैं या एक्सेल फाइल दे देते हैं। ये हो गया आपका डेटा सोर्स 2। कई बार फिर बिग डेटा से भी डेटा आता है, ठीक है, बिग डेटा डेटाबेस से भी डेटा आता है। कई बार आपको किसी पोर्टल से डेटा डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग होती है, हम सबको एक रेटिंग मिलती है बैंक की तरफ से। तो इसको लेमन में समझना, भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
हम सबको एक रेटिंग मिलती है जिसको आप पोर्टल से डाउनलोड करते हो। तो जब ये चारों डेटा आप एक जगह पे लेके आओगे तो हो सकता है तब जाके आपका आउटपुट ड्राइव हो रहा हो। और ऐसे केसेस में कई बार आपको ये कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये सारा ज्ञान क्यों दे रहा था, ये सारा गुरु ज्ञान इसलिए था कि ये जो कनेक्टर वाला फंडा है हमारा अदर टेक्नोलॉजी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज।